सहपाठी, आप सभी को मेरी ओर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे गुरु के लिए बोलने में मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ, लेकिन एक यही अवसर रहता है कि जब हम अपनी कृतज्ञता को गुरु के चरणों में समर्पण कर सके। हमने कभी गोविंद को देखा नहीं है, लेकिन गुरु को देखा है। हमने कभी गोविंद के चरण स्पर्श नहीं किए, लेकिन गुरु के किए। हमने कभी गोविंद से साक्षात बात भी नहीं की है, लेकिन गुरु से की है। गुरु अपने शिष्य की पीड़ा का अनुभव करते हैं और अपने शिष्य के लिए अनेक कठिन कष्ट उठाते हैं। इसलिए महिमा गुरु का है और इसीलिए हम कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाई, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बधाई। वैसे तो द्रव्य गुण में हम द्रव्य गुण के लोग हैं और द्रव्य गुण आयुर्वेद का मूल है। और गुण की व्याख्या में हेमाद्रि जी ने कहा है कि यस्य द्रव्यस्य ब्रुवणे शक्ति स गुरु। और ऐसे सामान्य गुण से हम देखें तो सामान्य वृद्धि कारण, ऐसे ही हमारे आयुर्वेदिक ज्ञान का निस्वार्थ भाव से ब्रुवण गुरु के सिवा करना असंभव है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। गुरु हमारे जीवन में समत्व रखने का सामर्थ्य रखते हैं। उसको मैं दो छोटे उदाहरण से बताना चाहता हूँ। जैसे बाल्टी भर के पानी को खाली टंकी में भरना है तो बहुत समय लगता है। उसकी जगह अगर मोटर पंप का उपयोग किया जाए तो कम समय में बहुत ज़्यादा पानी भर सकते हैं। यहाँ पे पानी यानी ज्ञान जो गुरु अपने जीवन भर के अनुभव से सीखे हैं, उसे मोटर पंप की बात ही बहुत ही जल्दी हमारे दिमाग में अपलोड कर देते हैं। और दूसरी तरफ गुरुत्व यानी गुरुत्वाकर्षण के तहत हमें ग्राउंड टू अर्थ यानी रियलिटी और सत्य की नज़दीक और हमारे सिद्धांतों से जुड़े रहने में मदद करते हैं। जो अल्टीमेट हमारा मूल धर्म आरोग्य प्राप्ति के चतुर्भाव धर्म अर्थ काम और मोक्ष के प्रथम पद धर्म का पालन करने में मदद करता है, जो हमें समत्व रखने में मदद करता है, जिसके बिना हमारे जीवन का मूल उद्देश्य मोक्ष संभव ही नहीं है। तुलसीदास जी भरत को अपना गुरु मानते हैं और जब भरत बोलते हैं कि आधार के बिना मैं जी नहीं सकता और भरत को राम ने कुछ नहीं दिया, अपितु प्रभु करी कृपा पावरी दिन ही सादर भरत शिष धरि लीन्ही। वैसे ही गुरु पूर्णिमा के दिन हमें भी यह संकल्प लेना चाहिए और मैं तो बोलता हूँ इसे रट लेना चाहिए कि आत्रेय मुनि और रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरुजनों तभी अपने जीवन का कर्तव्य परिपूर्ण कर सकेंगे जब चरक मुनि और स्वामी विवेकानंद जैसे शिष्यों और उसके जैसी जिज्ञासा और गुण हमारे जीवन में आएगी। और हमारे ग्रंथों में भी कहा है कि शस्त्र शास्त्र सलिलम गुण दोष प्रवृत्त है। तो मैं आशा करता हूँ कि हम सब भी इस पावन दिन पर अच्छे शिष्य बनने के लायक बने। और अंत में मैंने मेरे टूटे फूटे शब्दों में गुरुजन के लिए थोड़ी पंक्तियाँ लिखी है। अगर कोई खामी नजर आए तो शिष्य समझकर माफ कर देना। कि गुरु कौन है? अगर कोई मुझे पूछता है कि गुरु कौन है, तो जिसका कर्म है अपने शिष्यों को गुरु रूपी अंधकार से बाहर रखना। जिसका कर्म है अपने शिष्यों को गुरु रूपी अंधकार से बाहर रखना, जो हमें सिखाते हैं रू रूपी ज्ञान के सागर में बहना। हम द्वारा पूछे जाने वाले हर एक प्रश्न का निस्वार्थ उत्तर देते रहना। हमारे अज्ञान रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी प्रकाश डालना। हम द्वारा पूछे जाने वाले हर एक प्रश्नों का निस्वार्थ उत्तर देते रहना। हमारे अज्ञान रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी प्रकाश डालना। शिष्य का जीवन उजागर करने की जिसकी रहती है एकमात्र भावना। शिष्य का जीवन उजागर करने की जिसकी रहती है एकमात्र भावना। ऐसे गुरुजन के आशीर्वाद हम सब पर बने रहे, ऐसी ही मेरी वंदना। थैंक यू।